आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आपने GSTR1 फाइल कर दी है अपनी और कुछ आपसे मिस्टेक हो गए हैं। लेट सपोज कि आपने अक्टूबर मंथ का GSTR1 किया है और वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर इनवाइस है, जैसे कि B2B इन्वाइसेस है या फिर B2C इन्वाइसेस है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, किसी भी टाइप की इन्वाइसेस हैं। तो इन सभी इन्वाइसेस को आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सपोज़ कीजिए पहले थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी प्रॉपरली, सो आप समझ जाएंगे। और किसी भी टाइप की मिस्टेक्स आपसे GSTR1 में हो गई है तो आप उसको करेक्ट करके अपने वर्क को स्मूथली एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपने GSTR1, आप सभी को पता है GSTR1 की जो लास्ट ड्यू डेट होती है 11th ऑफ एवरी मंथ होती है। तो GSTR1 आपने अक्टूबर मंथ का कर दिया और GSTR1 करने के बाद आपको पता चला कि कोई ऐसा पर्टिकुलर इनवाइस है जिसका इनवाइस नंबर कुछ और था और आपने GSTR1 में कुछ और कर दिया है, या फिर 12% वाला था आपने 18% में कर दिया है, या फिर जो इनवाइस की अमाउंट है वो आपने गलत फिल कर दिया है। तो डोंट वरी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर मंथ का जो भी आपसे मिस्टेक हो गया है आप उसको अमेंड कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ में। यानी कि अगर आपसे अक्टूबर मंथ में मिस्टेक हुआ है तो आप उसको नवंबर मंथ में अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट उसी मंथ में कर सकते हैं। तो कैसे करना है इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके मैं आपको बताने वाली हूँ, सो दैट आप भी क्लियरली समझ सकें एंड देख सकें कि कैसे आपको अमेंडमेंट करना है, चाहे वो B2B इन्वाइसेस हो, B2C इन्वाइसेस हो, क्रेडिट नोट हो, डेबिट नोट हो, एक्सपोर्ट इन्वाइस हो, कोई भी हो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। GST पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए और रिटर्न डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आपको अमेंडमेंट करना है वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे जो मंथ है वो सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे GSTR1 ओपन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे आएंगे तो आपको अमेंड रिकॉर्ड्स डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करना है। तो ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे तो यह सारे टेबल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे सारे टेबल्स को आप 1 बाय 1 यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने B2B इन्वाइसेस में अमेंडमेंट करना है, B2C इन्वाइसेस में अमेंडमेंट करना है, एक्सपोर्ट के इन्वाइस में करना है, अगर कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड है तो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं आप। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड से है तो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। B2C अदर्स है तो इस पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो 8 टेबल्स हैं वो 8 टेबल्स को आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं जिस भी इन्वाइसेस में आपको अमेंडमेंट करना है। अगर कोई B2B इन्वाइसेस है आपने B2C में उसको शो कर दिया है तो उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो एक मैं आपको शो कर देती हूँ कि कैसे आपको अमेंडमेंट करना है। सपोज़ कीजिए कोई B2B इन्वाइसेस है उसमें करना है तो इस फर्स्ट कॉलम में आपको क्लिक करना है, अमेंडमेंट B2B इन्वाइसेस। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चूज़ करना होता है फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ड्रॉप डाउन में शो ऑप्शन होगा, तो उस पर क्लिक करके आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद इनवाइस नंबर। तो जिस भी इनवाइस में आपको अमेंडमेंट करना है वो इनवाइस नंबर आपको पता होना चाहिए। वो इनवाइस नंबर जैसे ही आप फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको अमेंडमेंट का जो ऑप्शन शो हो रहा है उस पर क्लिक करना है और वो इनवाइस जो है कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। तो जैसे आपने GSTR1 में फिल किया था वो सेम इनवाइस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो चुकी है। यहाँ पे अगर पार्टी का GST नंबर आपने रॉन्ग फिल कर लिया है तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और जो इनवाइस नंबर है वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा। तो जो ओरिजिनल इनवाइस नंबर है वो आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको जो रिवाइज्ड इनवाइस नंबर है जो चेंज करना है वो इनवाइस नंबर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और कोई भी जैसे कि टैक्स रेट हो गया उसमें आपको चेंजेस करना है, इनवाइस की वैल्यू में चेंजेस करना है, तो यहाँ पे आप सारे चेंजेस कर सकते हैं। और नीचे जब आप आएंगे तो आपको टैक्सेशन का ऑप्शन शो होगा जिसमें कि परसेंटेज वाइज सपोज़ कीजिए 12% का था आपने 18% में कर दिया है या फिर 28% में कर दिया है, तो यहाँ से आप रिमूव करके और 18% में आके ऐड कर सकते हैं या फिर 28% में आके ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं इनवाइस नंबर में, GST नंबर में, इनवाइस के वैल्यू में, टैक्स की वैल्यू में, सारे चेंजेस करके सेव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो चेंजेस है वो सेव हो जाएगा।
तो इस तरीके से B2B के इनवाइसेस में आपको अमेंडमेंट करना है अगर कोई भी मिस्टेक हो गई है आपसे। सेम वैसे अगर कोई क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट में भी आपको क्लिक करके फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट नंबर है वो फिल करके इस तरीके से आप कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं GST के पोर्टल पे, जैसे मैंने आपको शो किया।